गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ 19 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला करंट अफेयर्स है, वेयर 19th नाम समिट इज बीइंग हेल्ड। तो 19वां नाम समिट कहाँ हो रहा है? तो नाम समिट जो है, नाम का फुल फॉर्म हो गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसका जो समिट है वो कहाँ हो रहा है? तो इसका ऑप्शन है ए युगांडा, बी केन्या, सी ब्राजील और डी इथियोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए आपको हो गया युगांडा। तो युगांडा अफ्रीकन कंट्री है। तो यहाँ पर 19th नाम सबमिट हो रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाम का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। तो देखिए, ये जो है नाम सबमिट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहाँ पर भी युगांडा में पहुंचे हुए हैं। और ये जो युगांडा के युगांडा के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ इनका पिक है। अब हम लोग आते हैं कि जो पहला नाम सबमिट कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था। तो जो पहला नाम सबमिट कॉन्फ्रेंस है वो बेलग्राडे में यूगोस्लाविया में इन 1961 इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो नाम का जो फॉर्मेशन हुआ था ड्यूरिंग कोल्ड वार के टाइम हुआ था। और उस टाइम जो जितने डेवलपिंग कंट्री थे वो मिलके इसका फॉर्मेशन किए थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको पॉइंट जानने की जरूरत है इसका पहली बार इसका कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो बेलग्राडे में यूगोस्लाविया में 1961 हुआ था पहला नाम सबमिट का। और ये 19वां है। और इसमें अभी तक टोटल कितने कंट्री नाम में शामिल हो चुके हैं? तो देर आर 120 कंट्रीज इन नाम एंड 53 अफ्रीकन कंट्रीज एंड 39 एशियन हैं और 26 लैटिन अमेरिका एंड 2 फ्रॉम यूरोप। टोटल मिला के 120 कंट्री जो इसमें है। और सेकंड क्वेश्चन आता है। तो ये आपका जो हो गया पहला जो क्वेश्चन हो गया, इसमें इतने सारे पॉइंट आते हैं कि नाम का जो भी 19 समिट कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है आपको युगांडा में हो रहा है। और इसमें अपने कौन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी पार्टिसिपेट किए हैं। और ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। अभी तो 120 कंट्री है। तो एशियन कंट्री कितने हैं? तो 39 एशियन कंट्री हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट डावोस। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हो रहा है? तो डावोस में हो रहा है। तो उसमें कौन अनाउंस की थी कि फॉर्मेशन ऑफ B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन है ए अमित शाह, बी अनुराग ठाकुर, बी अमित शाह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी। तो ये जो पिक है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वही मीटिंग का है जो B20 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में चल रहा है। तो इसका जो अनाउंसमेंट है वो स्मृति ईरानी जी ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी स्मृति ईरानी। तो इसमें जो और कुछ है इसमें जो लिखा हुआ है, और इसको पढ़ते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानने लायक है। तो ये ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी वेडनेसडे अनाउंस द क्रिएशन ऑफ B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट इन द लाइन विद द इंडियाज कमिटमेंट ड्यूरिंग द G20 समिट इन दिल्ली लास्ट ईयर। तो G20 समिट जो इंडिया में हुआ था उसी टाइम इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि हम लोग B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी का अनाउंसमेंट इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में इसी का कर दिया। तो इसमें जो B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट है इसमें क्या क्या होगा कि इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान दिया जाएगा पूरा। तो उसी का ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु इनॉग्रेटेड द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई ऑन 19 जनवरी। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल डिस्कस किए थे कि 6th खेलो इंडिया यूथ गेम जो है नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे चेन्नई में। तो इसका फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका अनाउंसमेंट, इसका इनॉग्रेशन आज ही हुआ है। तो इसका जो क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 6th कहना है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई और 19 जन। तो ऑप्शन ए किरण रिजिजू, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपको बी नरेंद्र मोदी, बी हो गया नरेंद्र मोदी, सी अनुराग ठाकुर और डी अमित शाह। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी नरेंद्र मोदी।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 खेलो गेम का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? चेन्नई में किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हु इज न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। तो अभी लेटेस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी आज ही अपॉइंटेड हुए हैं। इसका ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी, बी नीना सिंह, सी बी आर चौधरी और डी राजीव कुमार। तो ये आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस है। तो इन्हीं का भी आज ही अपॉइंटेड हुए हैं, न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। तो इसका ऑप्शन है ए दलजीत सिंह चौधरी, बी नीना सिंह, सी बी आर चौधरी और डी राजीव कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए दलजीत सिंह चौधरी। तो ये दलजीत सिंह चौधरी आपको होगा। अब हम लोग इनका पिक देख लेते हैं। ये है दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच सिटी ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटीज आउटसाइड यूएसए। तो बोइंग का सबसे बड़ा कंपनी जो है बोइंग, वो यूएसए का है। और यूएसए जो बोइंग किसका कंपनी है? जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, एविएशन से रिलेटेड है। तो जो तो यूएसए के बाद सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बोइंग का फैसिलिटी है, वो इंडिया में इसका किया जाएगा। तो इसका इनोवेशन किसने किया, तो और इसका इनोवेशन कहाँ हुआ है, तो हम लोग ये इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इन विच सिटी ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटीज आउटसाइड यूएसए। तो इसका ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी पुणे और डी बड़ोदरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी जी ने लार्जेस्ट बोइंग का फैसिलिटी, जो कि आउटसाइड यूएसए, अब यूएसए के बाद सबसे बड़ा बोइंग का फैसिलिटी कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो जिसका इनोवेशन मोदी जी ने किया, और कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया। और बोइंग किससे रिलेटेड है? तो एविएशन फील्ड से रिलेटेड है। तो इसमें मेक इन इंडिया का के तहत इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे एविएशन के। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पिछला जो क्वेश्चन आप लोग डिस्कशन किए हैं, तो जितने क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए, ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग उसको रिविजन करते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट लिख के, और कमेंट में लिख के। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अब जितना करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना उतना ही ईजी होगा। ओके, तो हम लोग अब गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर।